ओम साईं राम। कैसे हैं मेरे सभी स्टूडेंट्स। अब तो मैं समझता हूँ कि तैयारी आपकी पूरी हो चुकी होगी नीट की। रात भर बिल्कुल ना जगें, जल्दी सो जाएं, फ्रेश माइंड में सुबह जगें, भगवान की पूजा करें और अपने गंतव्य सेंटर स्थान पर पहुँचें। जिस जगह आपका सेंटर है उस जगह समय पर पहुँचें। जो समय दिया गया है उस समय पर आपने पहुँचें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी छात्रों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, ऐसी मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर OMR शीट कैसे भरी जाती है, या ये जो 12 तारीख को रोल नंबर निकाले गए, फिर अगले 13 तारीख को मुख्य रूप से रोल नंबर में कुछ परिवर्तन किया गया। रोल नंबर से मतलब उसके सेकंड पेज पर जो परिवर्तन किया गया, तो पहला वाला चल जाएगा या दूसरा वाला चलेगा। इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम थी कि कलर निकाला जाए कि ब्लैक एंड वाइट निकाला जाए। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं अपने बच्चों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने स्थान पर जिस जगह सेंटर है 1:30 बजे से बहुत पहले पहुँचें, बहुत पहले पहुँचें। यानी कि आपकी किसी के लिए 12:20 का टाइम दिया हुआ है, किसी के लिए 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, किसी के लिए 12 बजे का टाइम दिया हुआ, तो ये आपके एड्रेस से गंतव्य स्थान के पहुंचने की दूरी के आधार पर मुख्य रूप से दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आपका जो टाइम दिया गया उस टाइम पर पहुंचें और बहुत अच्छे तरीके से एंट्री करें। अच्छे तरीके से मतलब बिना हड़बड़ाहट के एंट्री करें। क्या क्या साथ में ले जाना है, क्या क्या फिलअप करना है आपको, ये मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ। आपने जब सबसे पहले दिन रोल नंबर निकाला होगा 12 तारीख को, तो 12 तारीख के रोल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है। उसके मतलब एडमिट कार्ड जो है आपका, बस सेकंड पेज है। सेकंड पेज में 12 तारीख को निकाला गया, उसका फोटो लगाने का, पोस्ट कार्ड लगाने का साइज जो कॉलम था वो छोटा था। 13 तारीख में जो संशोधन किया गया उसमें बढ़ा गया, तो स्वाभाविक है आपको 13 वाला सेकंड पेज ले जाना है। तो यानी 13 को निकलवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में और कोई रूल्स रेगुलेशंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसमें 4 पेज आपने डाउनलोड किए होंगे। 4 पेज में 2 पेज सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है, 2 आपके घर के लिए महत्वपूर्ण है। 2 पेजों पे थर्ड और फोर्थ नंबर का पेज है जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पेज की पर क्या भरना है, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, वह मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पेज पर 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो आपका रोल नंबर दिया हुआ है, सेंटर नेम दिया हुआ है, सेंटर किस जगह है और कितने बजे एंट्री करनी हुई है। तो ये फर्स्ट पेज के आधे भाग में दिया हुआ है। तो ये सभी ने पढ़ लिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं समझता हूँ। फर्स्ट पेज के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशंस करना, यानी आपके द्वारा घोषणा की जानी है, उसमें मुख्य रूप से 3 कॉलम है मेन। एक जो कॉलम है जिस पर सीधे सीधे लिखा है फोटो पेस्ट करना है, फोटो वही पेस्ट करना है जो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय भरा हुआ, तो वही फोटो पेस्ट करना है। क्लियर? पहली बात तो ये समझ लें। पासपोर्ट साइज फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूं। उसके बगल से लेफ्ट थंब का कॉलम दिया हुआ, तो उसमें लेफ्ट थंब ही लगाएं, विशेष तौर पर फैल ना जाए, इस प्रकार से अच्छे तरीके से लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड और फोर्थ कॉलम दिया होगा, चौखाने के रूप में दिया होगा। ऊपर वाला जो है वो पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए, वहाँ पेरेंट्स की सिग्नेचर हैं, वो करा के ले जाना है। ये 3 जो मैंने अभी बातें बताई, ये तीनों घर से तैयार होकर करके ले जाना है, सेंटर हॉल पर नहीं करना है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर पापा के कराएं कि मम्मी के कराएं। पेरेंट्स मतलब गार्जियन मतलब किसी के भी चल जाएंगे, किसी के भी सिग्नेचर आपके और दोनों में से किसी के भी चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स के सिग्नेचर के नीचे कॉलम दिया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट के सिग्नेचर होना, विशेष ध्यान रखें, घर से कर कर नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नेचर है वो
एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर यानी जो ड्यूटी दे रहा है उसके सामने होंगे। सिग्नेचर भी कौन से होंगे ये विषय ध्यान रखें। परीक्षा फॉर्म भरते समय, नीट एग्जाम फॉर्म भरते समय जो आपने सिग्नेचर किए वो फोटो के बगल से देख लेंगे। आपके हैं वैसे के वैसे सिग्नेचर करने, प्रैक्टिस कर लें यदि नहीं कर पा रहे हो तो। थोड़ा बहुत भूल जाते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया, अप्रैल में फॉर्म भरे थे, तो ये विषय ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट पेज की एंट्रीज हैं जो आपको 3 घर से करके ले जानी है। कैंडिडेट के सिग्नेचर एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स के सामने ही होंगे, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपन सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर आते कुछ नहीं करना है, एक 4x6 का चौखाना बहुत बड़ा दिया होगा, इस पर एक आपका फोटो वहां लग जाएगा। फोटो लग गया, 4x6 का ही होना चाहिए, 4 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा फोटो होना चाहिए, वो लग जाएगा। उसके लेफ्ट साइड में एक क्रॉस सिग्नेचर आपके होंगे कैंडिडेट्स की, विषय ध्यान रखें। लेफ्ट साइड मतलब अपन ये बैठे तो ये वाला लेफ्ट हैंड है तो इस साइड होंगे। आधा फॉर्म पे और आधे इस फोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए। राइट साइड में इन्विजिलेटर करेगा, वो करता रहेगा। इसके बाद उस फोटो के नीचे 2 कॉलम दिए हैं जिसमें इन्विजिलेटर सिग्नेचर और कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ। तो इन्विजिलेटर सिग्नेचर उस प्लेस पर करेगा, आपको नहीं करना, विषय ध्यान देना है, पहले अच्छे ढंग से पढ़ लें। और कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करने जो एग्जाम हॉल में ही होंगे, ये विषय ध्यान देना है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, विशेष ध्यान। पहली बात, कुछ स्टूडेंट के फोन आए कि सर कलर, कुछ वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, कलर फोटो ले जाना है, कलर एडमिट कार्ड ले जाना है। मेरे बच्चों ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नीट की साइट पर कहीं कुछ नहीं दिया कि कलर ले जाना है कि ब्लैक एंड व्हाइट ले जाना। आप जैसा निकालना चाहते हैं वैसा निकाल लिया है, वही के वही ले जाए। किसी प्रकार की घबराहट ना करें कि घबराहट में पता चले कि बार बार कर रहे हैं कि कलर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये 2 एडमिट कार्ड की कॉपीज ले जाएं, एक कॉपी वह रख लेंगे, दोनों 2 पेज विशेष तौर पर उनको देना है। यदि ये 2 पेज देकर नहीं आए तो काम नहीं हो। 4 पेज ले जाने की आवश्यकता नहीं है कि 1 से लेके 4 तक जो साइड पर डले हुए पूरे के पूरे ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रथम, फर्स्ट और सेकंड पेज ले जाना है। इस प्रकार से 2 कॉपीज आप लेकर सेंटर पर प्रवेश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। आपको ले जाने के लिए एक पानी पीने के लिए बोतल होनी चाहिए वाइट कलर की, जिस पर दिखाई दे। पहली चीज, सैनिटाइजर 50 ml की बोतल होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना है जो उस सीट पर लगेगी, अटेंडेंस सीट जो वहां दी जाएगी सिग्नेचर करने के लिए, आपकी अटेंडेंस उपस्थिति होगी उस पर लगेगी। क्लियर? फिर इसके बाद बॉल पेन, डॉट पेन आपको नहीं ले जाना है। ले जाना चाहते तो ले जाए, वहां ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ना ले जाएं। अब इसके बाद मुख्य रूप से हमको क्या नहीं करना, ये चीज ले जाएं मतलब ये। इसके बाद हमको क्या नहीं करना है, गर्ल्स विशेष तौर पर दुपट्टा ना डाल के जाएं, हियर रिंग या कड़े वगैरह लड़के जो भी होते हैं वो ना पहन के जाएं। सीधी सीधी सिंपल रूप में टी शर्ट और आपके जो घर पर लोअर पहनते हैं वो पहन कर जाएं। चप्पल स्लीपर सिंपल पहन के जाएं, जूते वगैरह कहीं कुछ नहीं। वहाँ आपको प्रॉब्लम हो, घबराहट में आप कहेंगे नहीं ये पहन के नहीं आना, घबराना नहीं है, फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा बाहर इंतजार कर रहे होंगे, 3 घंटे बाद मिलेंगे, फिर दोबारा से ले लेंगे। यदि धोखे से पहन के भी चले गए तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं कि अब क्या करें, चप्पल कहाँ से लाएंगे। उन जूतों को फेंक दो बाहर। ठीक है, कि सर हम जूते नहीं, हम तो नंगे पैर जाएंगे, नंगे पैर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, घबराएं बिल्कुल नहीं, विशेष ध्यान रखें कि घबराना नहीं है। घबरा गए तो आप समझ लो आप चले गए। पहली चीज तो ये। अब सबसे पहली बात ये है कि डिवाइस किसी प्रकार की मोबाइल, घड़ी वगैरह ये नहीं। यदि घड़ी सिंपल है तो भले ले जानी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटे 20 मिनट लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना समय कब निकल गया। यदि घड़ी ले जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि ले जाएं मतलब इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं, मैं बात करूँ सिंपल वाली जो घड़ी आती है, कुछ भी नहीं ले जाना है सिंपल घड़ी को छोड़कर। पहली चीज तो ये। अब आता है OMR शीट। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे OMR शीट में क्या आता है। भाई नीट की नई शीट है, अभी तो नहीं पता क्या आता है। डेट ऑफ बर्थ भरने को आती तो डेट ऑफ बर्थ आपकी भरी जाएगी। विशेष ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ भरते समय कॉलम गिन लें।
कि 6 कॉलम है, चौखाने हैं कि 8 हैं। यदि 6 है तो दिन के 2 होते हैं, महीने के 2 होते हैं और लास्ट में 2 भर देना 22 के। यदि 8 हैं तो 2022 भरना है, 2022, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ। इसी प्रकार से जो एग्जाम डेट है, यदि कॉलम है तो वहाँ एग्जाम डेट 17/07/22 ऐसे भरना है। 6 कॉलम दिए, कॉलम पहले से गिन लें, और या फिर 17/07/2022 इस प्रकार से भरना है। विशेष ध्यान रखें, OMR सीट में किसी प्रकार की गलती आपकी हो जाती है तो वह सुधार योग्य नहीं है। इस वजह से OMR को बहुत अच्छे ढंग से भरें, क्योंकि यह आपके पूरे 3 घंटे 20 मिनट के लिए समस्या पैदा ना करें, क्योंकि OMR सीट पर कोई काटा पीटी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप टेंशन में होंगे तो पेपर को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो माइनर प्रॉब्लम है जो बच्चों के सामने आ सकती है, पेरेंट्स के सामने आ सकती है, कुछ पेरेंट्स और बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, इस वजह से मैंने ये प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना उचित समझा। और मैं बच्चों को पुनः फिर से एक बार बधाई देता हूँ। साईं बाबा से असीम प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चों की जो मेहनत की है, उस मेहनत के अनुरूप जो रिजल्ट मिले, भगवान सभी को सफलता प्राप्त करे। मेरे जितने भी नज़दीकी स्टूडेंट हैं सभी को सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी साईं बाबा से असीम प्रार्थना है। तो सभी को एक बार पुनः बधाई, एवं कल के लिए अच्छे ढंग से अच्छे मूड में तैयारी करने जाएं, ऐसी मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है। और सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं।